अभी तक हम आपको काफ़ी बता चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि 7.7 है रेक्टर स्केल की मैग्नीट्यूड इसका जो अर्थक्वेक का है जो पाकिस्तान में आया, जिसके कि झटके अफगानिस्तान और हिंदुस्तान तक भी देखे गए हैं। लेकिन कुछ जगह पे ये भी है कि 6.8 बहरहाल एनीवे 7.7 है या 6.8 है, 6 के बाद जो हैं वो इमारतें भी गिरती हैं और काफ़ी डेथ्स वगैरह भी होती हैं। अभी तक तो हमारे पास कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं आई थी। अभी जो लेटेस्ट डिटेल्स आई हैं उसके मुताबिक 9 लोगों की वहाँ पे पाकिस्तान में डेथ्स हुई हैं और जाहिर है कि और भी अभी आएंगी, काबुल से भी खबरें आएंगी और दिल्ली से भी आएंगी तो पता चलेगा। फेडरल मिनिस्टर फॉर हेल्थ अब्दुल कादर पाटिल जो हैं उन्होंने आज ये कहा है कि इमरजेंसी जो पिम्स हॉस्पिटल है इस्लामाबाद का और फेडरल गवर्नमेंट पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल्स हैं उनको बिल्कुल रेडी रहने के लिए कहा है। और उन्होंने कहा जी कि इमरजेंसी अलर्ट एक जारी करें और आप लोग बिल्कुल तैयार यहाँ पे हों और किसी वक्त भी कुछ भी आपको ये किया जा सकता है। ये जो लार्ज पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया हैं ये सिस्मिकली एक्टिव हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि जो टेक्टोनिक प्लेट है, इंडियन प्लेट, वो पुश कर रही है ये जो यूरेशिया प्लेट है उसके नॉर्थ को। तो उसकी वजह से कहा जा रहा है कि इस खित्ते में अब और भी ज्यादा अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। तो ये जो है बड़ी खतरे की आज घंटी है और इसकी जो जानकारी है आज पाकिस्तान के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसने दी है, उसने आज दी है। ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान में, उन्होंने आज लॉन्च किया है टेली स्कूल पार्क ऐप और ये कह रहे हैं कि ये इसके अंदर उन्होंने कहा है कि वी शुड गिव एजुकेशन थ्रू गूगल एंड डिजिटल कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के अंदर जो बच्चों को लैपटॉप्स भी दिए गए हैं और वो कहते हैं कि ग्रेड 1 से ग्रेड 12 तक सारे बच्चों को डिजिटल जो एजुकेशन है वो देनी बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा डिजिटल एजुकेशन के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा जब मैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर था तो मैंने ऑर्डर्स दिए थे कि 40 ट्रेनिंग जो सेंटर्स हैं उनको फ़ौरन इक्विप किया जाए डिजिटलाइज इनिशिएटिव्स के अंडर और जो टीचर्स हैं उनके साथ भी कंसल्टेशंस करके उनकी भी ट्रेनिंग की जाए ताकि उनके भी स्किल्स जो है इंप्रूव किए जा सकें। तो आज इन्होंने इसका लॉन्च किया है और उसके लॉन्च सेरेमनी पे ये बात कर रहे थे। पीटीआई के जो लीडर्स हैं इंक्लूडिंग शाह महमूद कुरैशी एंड असद उमर, उनकी आज जो थी ब्रेकफास्ट मीटिंग थी कुछ डिप्लोमैट्स के साथ और ये जो मीटिंग्स हैं ये ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन टू पाकिस्तान नील हॉकिंस जो हैं उन्होंने ये ऑर्गेनाइज की थी, जिसका कि उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया। इस जगह पे इनकी मुलाकातें जो हैं यूरोपियन यूनियन और मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उनके एनवॉइस से हुई, जिसमें कि उन्होंने ओवरऑल रीजनल और पॉलिटिकल सिचुएशन जो पाकिस्तान में है उसके ऊपर बात की और उन्होंने कहा जी कि हमारा तो सिर्फ एक ही मुतालबा है, हम कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने चाहिए मुल्क के अंदर, तो उससे ज़्यादा हम यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहते हैं। तो ये आज इनकी मुलाकातें जो हैं वो हुई हैं। लार्जर बेंच ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने आज एक केस जो कि अलेजली इलेजिटिमेट चाइल्ड है इमरान खान साहब की, टीरियन, उसको एडजर्न किया है फॉर टुमारो यानी कि वेंसडे के लिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो हैं वो हेड कर रहे थे इस ब्रांच को और जिसमें कि जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी और अरबाब मोहम्मद ताहिर भी हैं। इसमें चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि इमरान खान साहब जो हैं अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं और तो क्या इसका मतलब है कि सिर्फ एक नेशनल असेंबली की सीट जीत जाने से कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर बन जाता है, और ये जो एलिगेशंस हैं इनके बारे में इनका क्या कहना है। इमरान खान साहब के जो काउंसिल थे सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने कहा कि यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ पिटीशन है, कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके ऊपर जो है क्वेश्चन है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि आप अपने आर्ग्यूमेंट्स मेरिट्स के बेस पे अपने पास रखें, क्योंकि अगर ये इस तरह का किस्सा होता तो फिर हम तो 2 मिनट में ये केस जो है वो सॉल्व कर सकते थे। हामिद शाह की जो कि पिटिशनर के काउंसिल थे, उन्होंने कहा जी कि जब कोर्ट बार बार इश्यूज जारी कर रही है इमरान खान साहब को कि हर तरह के सवालों के जवाब दें, तो इमरान खान साहब जो है सामने आके सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। यानी अब उस बंदे के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा तो आपने इस लेवल पे आ जाना है कि अब आपने उसके जो है, फिर तो भाई साहब बहुत सारे और भी कट्टे खुलेंगे, कौन किसका बेटा था, कौन किसकी बेटी थी, बच्चे कितने दिनों में पैदा हुए, क्या हुआ है ना जी। तो बहुत सारे कट्टे खुलेंगे, तो ये ना करो बहरहाल जी तुम्हारी मर्जी। अच्छा जी, आज यूएस ने जनाब जो यूएस बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने बहुत ज़्यादा एतराज़ किया है पाकिस्तान के जो ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ वहाँ पे हैं उसके ऊपर।
एक ये नई एनुअल रिपोर्ट आई है 2022 कंट्री रिपोर्ट्स जिसके ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तान, जिसके के ऊपर कहा गया है कि भाई पाकिस्तान के अंदर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, अरेस्ट, फोर्स डिसअपीयरेंसेस जो हैं वो बेताजा हैं, गवर्नमेंट की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अब्यूजेस हैं, करप्शन है, मिसकंडक्ट है, बहुत सारे जो कल्प्रिट्स हैं वो अनपनिश्ड जाते हैं, देयर इज अ कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी अमंग परपेट्रेटर्स, और ये जो है अथॉरिटीज बिल्कुल इन्वेस्टिगेट नहीं करती हैं इन चीज़ों को, जो खासतौर पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस में शामिल होते हैं या एक्ट्स ऑफ करप्शन में होते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। यूनाइटेड नेशन यूएस की ये जो रिपोर्ट है इसने कवर किए थे 198 कंट्रीज, और ये बड़ी फैक्चुअल बेस्ड होती है जिसमें कि वो ऑन ग्राउंड जाके सारे फैक्ट्स जो हैं वो जमा करते हैं, जिसके ऊपर आज उन्होंने कंसर्न किया है। और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने 7 सेक्शंस जो थे उसके अंदर डिवाइड किया था, जिसमें कि ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई हैं, किलिंग्स, अरेस्ट, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस और कोई इन्वेस्टिगेशन का ना होना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ पनिशमेंट का कोई ना होना तरीका का, उसके ऊपर जो है इन्होंने बात की हुई है। एंड जनाब एमी एटक जो कि बड़ी मशहूर आजकल हो गई हैं, बड़े जो हैं उनके वो प्लेस भी आ रहे हैं, उन्होंने मैरिलिन मनरो बनने की कोशिश की है। फैंस तो बड़ा उनको देख के पागल हुए हैं, मुझे तो कोई ऐसी वो मैरिलिन मनरो लगी नहीं है, पता नहीं अब कैसे लोगों को लग रही हैं। बालाजी उन्होंने वही वो ब्लॉन्ड से बाल करके मैरिलिन मनरो हाँ वो ऐसे करके और वो बनने की कोशिश की है, बट शी इज़ लुकिंग सो डिफरेंट, आई डोंट थिंक सो। तो बहरहाल जी उन्होंने डाली है, अब आप देख सकते हैं उनके ट्विटर, उनके इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में उन्होंने डाली है, देखें और आप बताएं। अच्छा जनाब, आज थी 45th बर्थडे रानी मुखर्जी की, और आपको पता ही है कि अभी उनकी रिसेंटली आई थी एक फिल्म भी आई है जो जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। तो आज ये अपनी दुआएं लेने के लिए, अपनी बर्थडे के ऊपर जो हैं शुभकामनाएं यानी कि लेने के लिए कमाखाया जो टेम्पल है गुवाहाटी में, वहाँ पे गई हुई थी, और पिंक कलर का इन्होंने सूट पहना था, बड़े बड़े ग्लासेस पहने हुए थे, और जो है वहाँ पे खड़ी हुई हैं, और लोगों ने आज इनको बहुत सारी बधाइयाँ दी इंक्लूडिंग द इंडस्ट्री। करण जौहर साहब जो हैं जी वो देखे गए मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर, और देखा गया जो वीडियोज़ वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पे कि उन्होंने एकदम भाग के एयरपोर्ट के अंदर करण जौहर साहब ने जाने की कोशिश की, तो अचानक से एक पुलिस वाले ने उनको रोक लिया। उन्होंने कहा भाई साहब किधर जा रहे हो तो आपको अपना आईडी दिखाना पड़ेगा, एयरपोर्ट के अंदर आप ऐसे ही नहीं भाग के जा सकते हैं। तो ये जो सिक्योरिटी चेक था इस पर फिर खैर जी इन्होंने भुखलाट में अपना वो निकाला और इनको दिखाया, और फिर उसने पुलिस वाले ने उसको अंदर जाने दिया। तो लोगों ने आज इनको बेशुमार ट्रोल किया सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा ये कितना मुश्किल है, या कि ये मतलब है ये इतनी भुखलाट में ये जो बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं क्यों होते हैं कि इनको ये भी याद नहीं रहता कि ये कहाँ पे जा रहे हैं, तो इनके लिए प्रोसीजर फॉलो करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। तो इनको जो है वो प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए। आज सुनील शेट्टी साहब ने जी जम के शाहरुख खान साहब की तारीफें की, और उन्होंने कहा जी कि मैंने उनके साथ काम किया था, मैं हूं ना, जो कि आई थी 2004 में, जिसको कि डायरेक्ट किया था फराह खान ने। और वो कहते हैं जी ही इज़ अ जेंटलमैन एंड ही इज़ अ चार्मर टू द कोर, सिर्फ औरतों के लिए नहीं मर्दों के लिए भी, और अपने जितने स्टार्स होते हैं उनको सुपर स्टार्स की तरह ये ट्रीट करता है। और कहते हैं एक सीन जो इसका था वो मेरे साथ था, और उसमें इसने मुझे पीटना था लेकिन ये पीट नहीं सक रहा था, तो इसने कहा कि नहीं मुझे कुछ और जो है वो एंगल जो है वो देखने दो। तो ये इतना परफेक्शन में चला जाता है और सही चीज़ करना चाहता है, क्योंकि इसको पता है कि ये फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन जो बंदा ये बार बार करेगा और ये बोल्डली कहने की कोशिश करेगा कि भाई मैं फिजिकली स्ट्रांग नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे दूसरे तरीके से जो है विलन को मारना पड़ेगा, इसका मतलब ये भी है कि ये आदमी जो है इसको इनसिक्योरिटी कोई नहीं है, ये बड़ा सिक्योर है। तो बड़ी आज इन्होंने इनकी जनाब तारीफें की। एंड जनाब AFP की रिपोर्ट, एम्बेपे जनाब 24 years old, और ये अब होंगे फ्रांस के कैप्टन, क्योंकि लोरीस जो है ह्यूगो लोरीस ही इज रिटायरिंग, PSG फॉरवर्ड हैं ये। और आज इनके साथ डिस्कशंस इनके कोच जो हैं डिडियर डेस्चैम्प्स कर रहे थे, और उनके बाद डिस्कशंस के बाद इन्होंने कहा कि यस ये जो कैप्टन करेंगे फ्राइडे को अभी जो यूरो 2024 क्वालिफायर हो रहा है अगेंस्ट नेदरलैंड्स एट स्टैड दी फ्रांस, उसमें ये करेंगे। लोरीस जो हैं वो हालांकि सिर्फ 36 ईयर्स के हैं, टॉटनहैम के गोलकीपर हैं। उन्होंने अपना कहा था कि मैं अपना करियर अब आगे कंटिन्यू नहीं रखूंगा इन जनवरी आफ्टर लूजिंग वर्ल्ड कप फाइनल, उससे पहले एक महीने दिसंबर में जो हुए थे, और उसके बाद जो हैं उन्होंने खुदा हाफिज कह दिया था। एल्टिको मैड्रिड के जो अटैकर हैं एंटोइन ग्रिजमैन
ग्रिजमैन वो जो हैं अब वाइस कैप्टन हैं और जो है इस क्योंकि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के सेंटर बैक राफेल वराने थे उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया था जो अर्जेंटीन के खिलाफ दिसंबर में डिफीट हुआ था इनको, तो उसके बाद तो जनाब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तो एम्बापे तो आई लव हिम, ही इज सो टैलेंटेड, अमेजिंग अमेजिंग, ही इज अ रियल टैलेंट, रियल टैलेंट, he is a good human being, बिल्कुल a good human being, he's a good player, good soccer player, अमेजिंग टैलेंट, तो रियल टैलेंट है, एम्बापे इज अ रियल टैलेंट, एब्सोल्युटली रियल टैलेंट। अच्छा जनाब, ये जो हमारे राफेल नडाल हैं स्पेनियर्ड, ये आपको पता ही है कि 22 टाइम्स इन्होंने जीता है ग्रैंड स्लैम, लेकिन ये आपको हैरत होएगी कि एटीपी के टॉप 10 में फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2005 अब नहीं है। अब ये 13th पोजीशन पे है। इंजरीज हो गई थी, तो वो कहते हैं जी कि इनको जो कैलिफोर्निया में भी मास्टर्स 1000 इवेंट हुआ था उसमें इनको इंजरीज हो गई थी, जिसकी वजह से ये जो है नहीं खेल सके थे। और उसके बाद जो है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन से भी निकल गए थे सेकेंड राउंड में, जब इनको जो है हिप का इशू आ गया था, उसकी वजह से फिर इन्होंने, और फिर अभी जो इंडियन वेल्स का जो मैच हुए थे उसमें भी 600 पॉइंट्स जो इन्होंने लूज किए हैं। तो इस तरह करते करते ये जो है काफ़ी इनकी नीचे पोजीशन आ गई है, लेकिन वो कहते हैं शायद मोंटे कार्लो मास्टर्स जो अब नेक्स्ट मंथ में होने वाला है उसमें अपनी पोजीशन ये ले लें, और उसके बाद जो है फ्रेंच ओपन आएगा जो कि इन्होंने 14 बार जीता है, तो हो सकता है ये ऊपर। Nobody can deny he's one of the best players, greatest, yes, one of the best players in the world. बिल्कुल ठीक है। पीसीबी जो है जी उसने, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसने अब जो न्यूजीलैंड का नया लिमिटेड ओवर्स का टूर जो वो करेंगे पाकिस्तान का, उसका स्केड्यूल जो है वो अब निकाल लिया है। और उन्होंने कहा जी कि चूंकि इलेक्शंस हो रहे हैं पंजाब में अप्रैल 30 को, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको ट्वीक कर रहे हैं। ये जो पीसीबी ने कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ हमने सहमति के साथ जो है ये चीज़ें सारी जो है की हैं। इस टूर के अंदर न्यूजीलैंड की टीम 5 ODIs 5 T20s जो है वो खेलेगी। इसमें ये जो आएंगे लाहौर में खेलने के लिए 3 T20s फ्रॉम अप्रैल 14 to 17, उसके बाद रावलपिंडी चले जाएंगे 2 फाइनल T20s और 1 ODI खेलने के लिए जो कि खेला जाएगा अप्रैल 20 से 26 तक। और जो टूर है वो एंड होएगा कराची के अंदर 4 ODIs वहाँ पे खेले जाएंगे अप्रैल 30 से मई 7 तक। तो इसलिए ये डेट्स इन्होंने अवॉइड करने की कोशिश की हैं। अप्रैल 30 तो है ही, हाँ, लेकिन ये अप्रैल 30 कराची चला जाएगा ना ऑलरेडी मैच, क्योंकि ये पंजाब के अंदर हो रही हैं, तो इसलिए वो जो है उन्होंने किया। और जनाब सिकंदर बख्त साहब हमारे जो पुराने क्रिकेटर हैं, उन्होंने जनाब आज बड़े जो हैं वो क्रिटिसाइज़ किया है बाबर आजम साहब को, और उन्होंने कहा जी कि एक यूट्यूब चैनल पर बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि एज अ कैप्टन ही नीड्स टू लर्न अ लॉट, सम पीपल आर बॉर्न लीडर्स, ये बॉर्न लीडर बिल्कुल नहीं है। और जब इसको कैप्टनसी दी भी जा रही थी तब भी मैं कह रहा था कि ये बहुत ही बैड चॉइस है, इसको समझ ही नहीं आती है कि आगा सलमान और इफ्तिखार अहमद को कैसे जो है वो यूटिलाइज करना है, जैसे कि अभी आपने रीसेंट टेस्ट सीरीज में देखा ही है। और अंडर बाबर जो है वो as captain, Pakistan has lost 5 tests, won 1, drew 3 out of 9 they have played in 2022। और उन्होंने कहा जी कि होम सीरीज इन्होंने लूज की थी सारी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो इनकी जो कैप्टनसी स्किल्स हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इनको सिचुएशन के हिसाब से डिसीजंस बनाने नहीं आते हैं। एक तो सिकंदर बख्त जो है ना, वो भी जैसे वो हिंदुस्तान के अंदर है ना, वो महेश भट्ट साहब हर चीज़ पे ओपिनियन है उनका, सिकंदर बख्त साहब का भी हर चीज़ पे ओपिनियन है। ये उसका सिकंदर बख्त को मैं ब्लेम इसलिए नहीं करता हूँ कि उसने उनका रिकॉर्ड देखा है, हाँ। कि व्हाट इज इज नॉट सेइंग ही इज नॉट अ गुड प्लेयर। नहीं, उसने कहा कि ये कैप्टन के लिए ठीक नहीं है, कैप्टनसी के लिए ठीक नहीं है, मगर ही इज अ वेरी गुड प्लेयर एज ए बैट्समैन, एज ए प्लेयर ही इज नॉट सेइंग दैट ही इज अ बैड प्लेयर, बट एज ए कैप्टन या कैप्टनसी नहीं आती, क्योंकि वो सिचुएशन के लिहाज से आप सही डिसीजन नहीं बना सकता। ठीक है। अच्छा जी, पाकिस्तानी बहुत सारे प्लेयर्स, जैसे अभी आपको फयाज भाई ने भी बताया होगा कि लेजेंड्स लीग क्रिकेट खेलने के लिए दोहा में गए हुए हैं, तो वहाँ पे शाहिद अफरीदी से आज जो है जर्नलिस्टों ने इंटरव्यूज़ लिए और उन्होंने कहा जी कि आपका क्या ख्याल है कि इंडिया को एशिया कप 2023 खेलने आना चाहिए। तो उसने कहा कि येस, BCCI को ये डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं पाकिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान इज़ अ वेरी सेफ कंट्री, और ये हमने कोई जनरेशंस तक वॉर्स और फाइट्स जो हैं ये कंटिन्यू नहीं रखनी, हम बेटर टाइज चाहते हैं। लेकिन आप क्या करेंगे, आप किसी को दोस्त कैसे बनाएंगे कि आप उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और वो आपसे बात करने को भी तैयार नहीं है। तो वो कहते हैं जी बेशक नो डाउट BCCI जो है बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन बड़े होने के साथ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है, और आपको ज्यादा एनिमीज नहीं बनाने चाहिए, आपको ज्यादा फ्रेंड्स बनाने चाहिए, और जितने आपके फ्रेंड्स होंगे उतने ही आप स्ट्रांग होंगे। वो कहते हैं जी मेरा
अपना पर्सनल लेवल पे इंडियन टीम के साथ बहुत सारी दोस्तियां हैं। जैसे अभी मेरी रिसेंटली मुलाकात सुरेश रैना से हुई है और रैना को मैंने कहा तुम मुझे अपना बैट दो, तो उसने मुझे दे दिया खेलने को। तो दोस्तियां जो हैं क्रिकेट के बीच में ऐसी होनी चाहिए और ये जो है बियॉन्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए। तो जनाब ये आज वाओ यस